हेलो, जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2। क्लास 10th के तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि में हल कीजिए। इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है, हमें वो बतानी है। आपको जौन सी विधि अच्छी लगे आप उस विधि से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों विधियां बता देता हूं। जैसे कि हमें ये दी गई, पहले हम इसका हल विलोपन विधि से करेंगे। ये दी गई है हमें x प्लस में y बराबर 5 और ये दी गई है 2x माइनस 3y बराबर 14। यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1, यहाँ पर हमें 2x और वहाँ पर x, यानी समीकरण नंबर 1 को 2 से गुना करेंगे, समीकरण नंबर 2 को 1 से गुना करेंगे। जब हम समीकरण नंबर 2 को 1 को 2 से गुना करेंगे, चलिए देखते हैं। 2x प्लस में 2 की इस y से गुना होगी 2y बराबर इस 5 की जब हम 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की 2 से गुना 5 दूनी 10। अब ऐसे ही ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। वैसे इसमें जब भी इसकी हम 1 से गुना करेंगे तो ये यही आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर में 14। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब जो हमारे निशान है वो चेंज हो जाएंगे। जो हमारे प्लस के निशान है वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस का, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। चलिए मैं दूसरे पेन से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है जो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का। अब यहाँ से आप देखिए, ये दो ऊपर का प्लस का नीचे का माइनस ये कट जाएंगे ऊपर नीचे से। अब यहाँ पर ये प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस के होते हैं, जहाँ पर वे ऐड होते हैं। यहाँ से 2y और 3y हो जाएगा हमारे पास 5y बराबर इस 10 में से जब हम माइनस करेंगे 14 तो हमारे पास आएगा 4। अब ये y है, यहाँ पर गुने में हम इसे परली तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास भाग में हो जाएगा y बराबर 4/5। ये आ जाएगा हमारा आंसर। y आ जाएगा हमारा 4/5। अब निकालेंगे हम अपने x को रखने के लिए हमें समीकरण इसमें एक में रखना पड़ेगा y का मान। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर जब हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है, जैसे हमें समीकरण 1 दिया गया है x प्लस में y बराबर 5। यहाँ पर हम y की जगह पर y का मान रखेंगे। x प्लस में y की जगह हमें ये दिया गया 4/5 बराबर में 5। अब ये यहाँ पर प्लस में है, परली तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर 5 माइनस 4/5। अब 5 की गुना 25, ये 5 की गुना इससे करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 5 पंजे 25। ऊपर 25 में से माइनस करेंगे जब हम 4 तो हमारे पास बचेगा, ये चलो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ। x बराबर 5 की गुना इससे करेंगे 5 पंजे 25 माइनस 4/5। 25 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 21/5। सॉरी, ये था वो हमारे पास y। हमारे पास ये x आ जाएगा
ये एक्स की हमें ऐसी वैल्यू निकाली। यहाँ पर जब हम 25 में से माइनस करेंगे 4 और नीचे है बटे में 5, 25 में से 4 माइनस करने पर आ जाएगा 21, 21 बटे 5, ये हो जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू। ये तो हो गया हमारा विलेपन विधि द्वारा। अब हम करेंगे अपनी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि हम पहले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, वो बहुत ही आसान है। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इसके हल ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस में y बराबर 5, दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 14। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसमें से एक में से x की वैल्यू निकालेंगे तथा दूसरे में रखेंगे। जैसे कि हम समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 दिया गया हमें, यहाँ पर ये समीकरण 1 में प्लस में है तो परली तरफ ले जाएंगे जब ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर 5, ये प्लस में था, यहाँ पर हो जाएगा माइनस y। ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू हमारी आई है इसको रख देंगे हम अपने समीकरण नंबर 2 में। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जब हम इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 हमें दिया गया है, समीकरण नंबर 2 हमें दिया गया है 2 x की जगह पर हम x का मान रख देंगे। x की वैल्यू है हमारी 5 माइनस y माइनस 3y बराबर में 14। यहाँ से हमने एडजेटिव लिख दिया। अब हम इसकी 2 की गुना 5 से भी करेंगे और 2 की गुना y से भी। 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर में 14। अब यहाँ पर माइनस माइनस होता है, वहाँ पर जुड़ते हैं, चेंज हमारा साइन है जो माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। 10 प्लस में 2 और 2 ये हो जाएंगे हमारे पास 5y बराबर 14। अब यहाँ पर ये प्लस में है, परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। 5y बराबर 14 माइनस 10। y 5y बराबर 14 में से जब 10 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। y आ जाएगा हमारे पास 4 बटे में 5। ये तो है हमारी y की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से। अब निकालेंगे हम अपने x की वैल्यू। चलिए अब निकालेंगे हम अपनी x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने ये x के समीकरण लिया है इसमें हम अपने y का मान रख देंगे। ये दिया गया है हमें x बराबर 5 माइनस y की जगह पर हम y का मान रख देंगे 5 माइनस y दिया गया है हमें, यहाँ पर y दिया गया है हमें 4 बटे 5। x बराबर ये यहाँ इसके बटे में आएगा 1, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 1 की जब 4 से होगी तो 4 ही रहेगा और नीचे एलसीएम हमारा 5 होगा। x बराबर जब 25 में से हमारा 4 माइनस हो गए, यहाँ पर बचेगा 21 बटे में 5। ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। अब हम करते हैं, हमारा जो पहला इसका ए पार्ट था वो हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट पर। हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है बी पार्ट। हमें दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा दिया गया ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये है हमारा समीकरण नंबर 2 और दूसरा दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर में 2। अब ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इसको करेंगे हम 2 से गुना। यहाँ पर जब हम इसको 2 से गुना करेंगे जब ही ये हमारा समीकरण नंबर 2 के बराबर हो सकता है। अब हमारा जो समीकरण नंबर 2 है इसको करेंगे हम 3 से। चलिए कर देखते हैं। जब हम 3 की गुना 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x प्लस में 4 की गुना जब 2 से करेंगे 8y बराबर 10 दूनी 20। ऐसे ही ये 3 दूनी 2 तिया
6x माइनस 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। यहाँ पर हम इनके साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का। अब हम यहाँ पर जब हम इसको करेंगे माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ से यह हमारा सीधा कट जाएगा। अब 8 और 6 दोनों प्लस के निशान है, प्लस प्लस जुड़ता है। 8 और 6 हो जाएगा हमारे पास 14y बराबर 20 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। y बराबर ये यहाँ पर गुने में दिया गया है, हमें 14 परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारा भाग में हो जाएगा। 14 बटे में 14, 14 से 14 बटे में 14 यानी 1 होता है। 14 बराबर 1। y की वैल्यू होगी हमारी 1। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमें दिया गया है ये 3x प्लस 4y बराबर में 10। लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इस 4y y की जगह पर y की वैल्यू रख देंगे हम 3x प्लस में 4 इंटू 1 बराबर 10। 3x प्लस में 4 की गुना जब हम 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 बराबर 10। अब ये यहाँ पर 4 प्लस में है, इसे परली तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा। 3x बराबर 10 माइनस 4। 3x बराबर जब इसमें से हम 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। और x बराबर ये यहाँ पर हमें दिया गया है गुने में, परली तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा भाग में बटे में 3। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। y की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। यह होगी हमारे विलोपन विधि द्वारा। अब करते हैं हम इसका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा। हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ से दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हमें एक समीकरण में से x की वैल्यू निकालनी है तथा उसे समीकरण नंबर 2 में रख देनी है। जैसे कि यह दिया गया हमें समीकरण नंबर 1, यह दिया गया समीकरण नंबर 2। अब एक में से x की वैल्यू, जैसे कि हमें समीकरण 1 है, इसमें से निकाल लेते हैं हम अपनी x की वैल्यू। 3x प्लस 4y बराबर 10। अब ये यहाँ पर प्लस में दिया गया है हमें 4y, तो परली तरफ लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में। 3x बराबर 10 माइनस 4y। 3x बराबर 10 में से जब हम 4 माइनस करेंगे 10 माइनस 4y। जब यहाँ पर हमें 3x है जो गुने में दिया गया है, परली तरफ ले जाने पर भाग में हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4y बटे में 3। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर हमें 2 दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें रखेंगे हम अपने इस समीकरण नंबर 3 को, यानी x की वैल्यू को। x की वैल्यू दी गई है हमें 2 10 माइनस 4y बटे में 3 माइनस ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर 2y बराबर 2। अब इस 2 की इसके साथ भी गुना होगी, 10 के भी और 4 के साथ भी गुना होगी। जब हम 10 की गुना 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 4 की गुना 2 से करेंगे 4 दूनी 8y और इसके बटे में 3 एज इट इज। अब इस 3 है जो इसकी गुना ऊपर करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 माइनस का
6y बराबर 2। 20 माइनस 8y माइनस 6y, जो बटे में हमारे पास 3 था, ये इसके साथ हो जाएगी इसकी गुना 2 इंटू 3। 2 इंटू 3। अब यहाँ से 20 माइनस माइनस जुड़ता है, यहाँ पर माइनस माइनस, -8 और -6, -8 और -6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 14। माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ से प्लस का निशान आएगा, ये हो जाएगा 14y बराबर 3 दूनी 6। अब ये यहाँ पर हमें माइनस प्लस में दिया गया है, हम इसे परली तरफ लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास माइनस में। 14y बराबर 20 माइनस 6। 14 में से जब हमारे 20 में से 6 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 14। से 20 में से जब 6 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 14। मैं ऊपर लिख लेता हूँ 14y बराबर 20 माइनस 6। 14y बराबर 20 में से जब हम 6 जाएंगे यहाँ पर बचेगा 14। y बराबर 14 के बट्टे में 14 हो जाएगा, 14 बट्टे 14, 14 एकम 14। y की वैल्यू होगी जो हमारे पास आएगी 1 प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। अब हम निकालेंगे अपने x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम जो समीकरण x की वैल्यू है इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, नहीं, y की वैल्यू को इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 दिया गया है हमें x बराबर 10 माइनस 4 इंटू 1, y की वैल्यू हमें 1 दी गई है, बटे में 3। x बराबर 10 में से जब 4 जाएंगे 6 बचेगा, 6 के बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें सी पार्ट, चलिए देखते हैं। सी पार्ट है जो हमें दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस बराबर 0। और दूसरा दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस में 7। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम पहले इस समीकरणों को एक सही फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि हमें दिया गया ऊपर का पहला समीकरण 3x माइनस 5y, ये माइनस में दिया गया है, परली तरफ प्लस में बराबर 4 कर देंगे। और दूसरा दिया गया है हमें 9x, ये यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y, परली तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3 और यह हो जाएगा 4। अब पहले हम इसको विलोपन विधि द्वारा करेंगे, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। आपको जौन सी विधि अच्छी लगे उस विधि से कर लेती है। चले हम पहले इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा जब हम इसको करेंगे तो हम पहले एक समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम समीकरण नंबर 3 दिया गया है जो, इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, हमें समीकरण नंबर 3 दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर ये माइनस में है, परली तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 प्लस 5y। यहाँ पर ये 3x है जो गुने में दिया गया है, परली तरफ लेकर जाएंगे हमारे भाग में हो जाएगा, बराबर 4 प्लस में 5y बटे में 3 हो जाएगा। यह हो जाएगी हमारी x की वैल्यू, यानी समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर इसे 5 मान लेते हैं। चलो, हमें 4 ऑलरेडी मान रखे हैं। अभी समीकरण 5 को हम रखेंगे समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 दिया गया है हमें 9x माइनस 2y बराबर में 7। चलिए, 9
एक्स माइनस 2y बराबर 7, ये हमें दिया गया है समीकरण नंबर 4। इसमें रखेंगे हम अपना x का मान। x का मान दिया गया है हमें 9। इस x की जगह पर हम इस x के मान को रखेंगे 4 जमा में 5y बटे में 3, और ये एज इट इज माइनस 2y बराबर 7। अब ये यहाँ पर देखिए 3 से ये 9 कट रहा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब इस 3 की गुना 4 से भी होगी और इस 3 की गुना इस 5 से भी होगी। अब चलिए हम करते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस में 5 की गुना 3 से करेंगे 15y, और ये माइनस 2y एज इट इज बराबर 7। यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में घटेंगे, प्लस माइनस में माइनस होता है, तो 12 प्लस ये यहाँ से 15 में से जब 2 आएगा यहाँ पर बचेगा 13y बराबर 7। अब ये y है, ये हमें 12 दिया गया, यहाँ पर प्लस में है, परली तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। हमें दिया गया है 12 प्लस में 13y बराबर 7, ये दिया गया है हमें। अब ये यहाँ पर 12 है जो प्लस में दिया गया है, इसे इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 13y बराबर 12 माइनस 7, 13y बराबर 12 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5, y बराबर आ जाएगा 5 बटे में 13। ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू मिल गई, अब हम निकालेंगे हमें x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y के मान को समीकरण 5 में रखने पर हम अपने इस y के मान को समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 दिया गया है हमें x बराबर 4 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू दी गई है हमें 5 बटे में 13, और इसके बटे में दिया गया है हमें 3। x बराबर 4 प्लस में 5, ये दिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से 5 इंटू 5 बटे में 13 बटे में 3 ये दिया गया था। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ऊपर 5 की गुना, इससे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यहाँ से हो जाएगा 25। x बराबर 5 पंजे 25, 25 की गुना होगी, इससे सॉरी यहाँ पर 27 आएगा, 27। अब ये 27 3 है, जो 3 की गुना 3 को हम 3 से हम इस 27 को काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 9 27। तो हमारी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू आएगी 9 बटे में 13। हमारी x की वैल्यू आई प्रतिस्थापन विधि के द्वारा 9 बटे 13, और y की वैल्यू हमें मिली 5 बटे में 13। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे अपने इस पहले क्वेश्चन के ई पार्ट पर। ई पार्ट पे चलने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आने पर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अपने ई पार्ट पर। डी पार्ट पर। डी पार्ट दिया गया हमें x बटे में 2 प्लस
दो वाई बटे में 3 बराबर -1। ये दिए गए हमें ये समीकरण है जो वो हमें दिए गए हैं बिगर वो, यहाँ हम इनको अब इनकी सही फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, हमें समीकरण नंबर ये दी, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 दिया गया है जो हम पहले इसको इसके सही फॉर्म में लिखेंगे, x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर -1। अब पहले इन दोनों की गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, इनका एलसीएम आ जाएगा नीचे 6। इस 3 की गुना इसके साथ यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2 की गुना इससे 2 दूनी 4y बराबर, ये 6 है बटे में है, 6 की गुना -6 से तो -1 से, तो 6 एकम 6। यहाँ से हमारा हो जाएगा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 4 निकालेंगे। इससे यह दिया गया हमें x माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3। अब ये इसके बटे में 3 दिए गया है, 3 जाएगा यहाँ पर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो इसके बटे में 1 मान लेते हैं, इसकी 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 की तो y बराबर, इस 3 की मल्टीप्लाई जब इस 3 से होगी ये हो जाएगा 9, 3 तिया 9। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 4। यह हमारा समीकरण नंबर 3, यह हमारा समीकरण नंबर 4 है। अब चलिए हम इन समीकरणों से अपने x और y की वैल्यू निकालेंगे। हमें समीकरण नंबर 3, अब इनको एक साथ लिख लेते हैं पहले समीकरणों को। हमें दिया गया है 3x प्लस में 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। ये दिया गया हमें समीकरण नंबर 3, ये दिया गया है समीकरण नंबर 4। अब हम इनमें समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू मानेंगे तथा उस समीकरण x की वैल्यू दूसरी में समीकरण में रखेंगे। जैसे हमें दिया गया है दूसरा, अब हम इससे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 4 को लेंगे, यह दिया गया है हमें 3x माइनस y बराबर 9। यहाँ पर यह माइनस में दिया गया, परली तरफ लेकर जाएंगे प्लस में हो जाएगा 3x बराबर 9 प्लस में y। अब यहाँ पर ये 3x गुने में है तो परली तरफ लेकर जाएंगे, भाग में हो जाएगा x बराबर 9 प्लस में y बटे में 3। ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। इसको अब हम समीकरण नंबर इसमें रखेंगे। समीकरण नंबर ये दिया गया हमें 3, समीकरण नंबर 3 में इसको रखेंगे। समीकरण नंबर 3 दिया गया है 3x, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को रखेंगे प्लस y बटे में 3 प्लस में y बराबर -6। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 9 प्लस y बराबर -6। 9 प्लस प्लस जुड़ता है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2y बराबर -6। अब यहाँ से यह हमें प्लस में दिया गया है, यहाँ से प्लस में परली तरफ लेकर जाएंगे, ये सॉरी माइनस में परली तरफ लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस में 2y बराबर -6 प्लस में 9, 2y बराबर ये माइनस प्लस -3 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 बटे में 2। अब निकालेंगे हम अपने x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको रखेंगे हम अपने समीकरण नंबर 5 में। समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं इसको, x की वैल्यू निकाली तो हमें x बराबर ये दिया गया हमें 9 प्लस में y बटे में 3, x बराबर 9 प्लस में y की वैल्यू दी गई हमें 3 बटे में 2 और इसके बटे में 3, x बराबर
9 प्लस में इस 9 की गुना जब हम इस 3 ये 2 बटे में दिया गया है, इसकी गुना हम इससे करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास x बराबर 9 दूनी 18 प्लस में 3 इसके बटे में 3 x बराबर ये हो जाएगा 21 के बटे में 3 x बराबर आ जाएगा हमारा 3 एकम 3 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। अब यह हमारी y की वैल्यू थी और यह आ जाएगी हमारी x की वैल्यू की। हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में वो वैसे क्वेश्चन है जो उनके करेंगे। ये हमारे जो समीकरण टाइप क्वेश्चन थे वो किए हैं इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।